सो वेरी वेलकम बैक एवरीवन। यूजीसी नेट जून 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ मैं आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे कि किन किन क्वेश्चंस को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं पेपर 1 के और ज्योग्राफी के। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर के देखिए। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो ऑफिशियल आंसर की होती है वो भी अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन की आईडी है और आंसर की आईडी है उसके साथ दिया गया है। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं अपनी तरफ से, बस आप क्वेश्चन आईडी वहां से उठाइए और आंसर आईडी के साथ जाकर के मैच कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एके जो एकेडमी आप लोगों के लिए आप लोग के बिहाफ पर जो है जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने चैलेंज करने के लिए तैयार किया है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्लेम करेंगे और हम लोग उसको जो है चैलेंज के लिए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा। कल तक लास्ट डेट है, मैं आज सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके आप लोगों के बिहाफ पर एके जो एकेडमी की तरफ से उसको हम लोग फाइल कर देंगे, ठीक है। आप केवल फोकस करिए अपने रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि जून का जो एग्जाम हुआ है उसका क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एज लिखा ही हुआ है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसलिए आप लोगों को इसे ऑफिशियल नहीं मानना है। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेडी किया गया है ये पिछले 3-4 जो एग्जाम हुए हैं, 4 एग्जाम जो हुए हैं जून और दिसंबर के, उनके कट ऑफ के ऊपर रेडी किया गया है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या फिर एससी या एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं उसका जेआरएफ का क्या कट ऑफ जाएगा, नेट का क्या कट ऑफ जाएगा और परसेंटेज वाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो कट ऑफ है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये अनऑफिशियल है। ये हमने अपने रिसर्च के बेस पर काफी रिसर्च किया और उसके बेस पर हमने एक ऐसा कट ऑफ बनाने की कोशिश की है जो ना बहुत एग्जैजरेटेड लगे आपको कि नहीं भाई इस बार का पेपर जो है बहुत सिंपल लग रहा था लोगों को कि भर भर के पीवाईक्यूज आए थे तो पेपर बहुत सिंपल हो गया। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पीवाईक्यूज ज्यादा आए थे तो सबसे जरूरी चीज ये कि क्या सभी ने पीवाईक्यूज सही किए, क्या सभी ने पीवाईक्यूज को कवर किया, पीवाईक्यूज को पढ़ा था, क्या सबके क्वेश्चन सही हो गए वो सब जो कि उसने अटेम्प्ट किए थे? ऐसा नहीं है। जब भी पेपर का लेवल बहुत सिंपल जाता है ना, तो हमने ये देखा है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, हमने ये देखा है कि जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस केस में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी ऐसी आई हैं कि सर मेरा तो ये पीवाईक्यू बहुत सिली था, वो बहुत गलत हो गया, मेरे सिली मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ऐसा होता है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं। हो सकता है अगर मैं जो कट ऑफ भी बताने जा रहा हूं आपको लगे कि अरे मैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता रहा हूं, अरे इतना तो नहीं जाएगा, ये तो बहुत कम है, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है नहीं होनी है। मैं बस अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। ऐसा हो सकता है, मैंने पहले भी कुछ कट ऑफ्स बताए थे जो लगभग उसी के इर्द गिर्द है ना। एक बार तो बिल्कुल सटीक जितना बताया था उतना ही गया था कट ऑफ। तो ऐसा कोई जादू नहीं हम लोग के पास, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कितना स्कोर जो है वो सेफ माना जाएगा नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, है ना, यूजीसी नेट जून 2026 के एग्जाम का। सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है ये 21 जून वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर ही रेडी किया है। मेरे पास अभी भी कोई पेपर नहीं आया है। जो 5th को एग्जाम हुआ था उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है किसी भी स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस तरीके से कट ऑफ गया है जेआरएफ का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे हम नेट भी कहते हैं। देखिए, मैंने बना दिया यहाँ पर कैटेगरी वाइज। ये अनरिजर्व कैटेगरी है, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ये ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ये जून 2024 का कट ऑफ है, दिसंबर 2024 का कट ऑफ है, जून 2025 का कट ऑफ है, दिसंबर 2025 का कट ऑफ है। तो पिछले 2 सालों में जो 4 एग्जाम हुए हैं उनका क्या ट्रेंड रहा है, हम सबसे पहले उस ट्रेंड को समझेंगे। ये जो है आपका ये जेआरएफ का रहेगा नंबर और ये जो रहेगा ये नेट का रहेगा, ठीक है। जो ऑब्लिक करके ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का जून 2024 में गया था जेआरएफ का 204। ऑब्वियसली पेपर थोड़ा कठिन था, लेकिन आप देखोगे कि नेट का कट ऑफ जो है 180 रहा। वहीं दिसंबर 2024 में अनरिजर्व कैटेगरी का 208 गया था, 4 नंबर बढ़ गया, और नेट का भी देखिए आप मार्क्स बढ़ गया, 186 हो गया। जून 2025 में 216 नंबर गया था और नेट का गया था 192। नंबर बढ़ते जा रहा है, देखो आप नंबर यहां पर भी बढ़ गया। दिसंबर 2025 में जेआरएफ का जो कट ऑफ था वो अभी तक का हाईएस्ट था। अनरिजर्व कैटेगरी
कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 112 क्वेश्चन जिसके करेक्ट हुए थे वही कट ऑफ के अंदर आ पाए थे 224 नंबर, और 194 चला गया था नेट के लिए। तो आप देखिए लगातार जेआरएफ का जो स्कोर कार्ड है वो बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो ये सबसे पहले ट्रेंड है आप लोग को बताने के लिए कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है वो 224 से नीचे तो नहीं जाने वाला है। ओबीसी नॉन क्रीमिनल की हम बात करें तो 194 रहा है जेआरएफ के लिए जून 24 में, ऐसे ही 198 रहा है दिसंबर 2024 के लिए, 208 रहा है जून 2025 के लिए, फिर 212 रहा है दिसंबर 2025 के लिए। सिमिलरली नेट को भी आप देख लो, ये नंबर लगातार इंक्रीज ही हुए हैं, केवल इस बार जो है गिर गया था दिसंबर वाले में, बाकी ये हाईएस्ट गया था। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखेंगे आप, 198 गया था जेआरएफ के लिए जून 2024 में, दिसंबर 2024 में 204 नंबर गए थे, जून 2025 में 208 नंबर गए थे और दिसंबर 2025 में 212 गए थे, ये हाईएस्ट था। तो जून दिसंबर 2025 वाले में ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ जो जेआरएफ का था वो सेम गया था और नेट का भी सेम गया था, ठीक है। वही एससी कैटेगरी में हम देखें तो जून का पेपर में आप देखोगे तो 184 गया था जेआरएफ के लिए, 150 गया था नेट के लिए, 186 गया था दिसंबर 2024 में जेआरएफ के लिए और 164 गया था नेट के लिए। वहीं जून 2025 में 196 गया था जेआरएफ के लिए, 166 गया था नेट के लिए और 198 गया था जेआरएफ के लिए, 162 गया था नेट के लिए। ये था दिसंबर 2025 का। लास्ट में बात करते हैं हम शेड्यूल टाइप स्टूडेंट्स की। देखिए 176 गया था जेआरएफ के लिए, 146 गया था नेट के लिए, 180 था कट ऑफ जेआरएफ के लिए, 158 था नेट के लिए दिसंबर 2024 में, और 190 था जेआरएफ के लिए, 160 था नेट के लिए जून 25 में, और 186 गया था दिसंबर 2025 में जेआरएफ के लिए, 156 गया था नेट के लिए। अब आप देख रहोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा स्कोर यहाँ पर गिरा है जेआरएफ के लिए, यहां पर देखिए आप 190 था, यहां पर गिर करके 186 आ गया था। कुछ वजह उसकी रही होगी कि कई बार मैटर करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कट ऑफ जब भी बनता है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठ रहे हैं। मान लीजिए कि 1 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म होते, एग्जामिनेशन तैयारी करते, एग्जाम डे बैठते 25,000 लोगों ने एग्जाम दिया, राइट। तो इन 25,000 लोगों के ध्यान में रखकर कट ऑफ बनेगा, ना कि 1 लाख लोगों के उस पर बनेगा, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि ये जो रिजल्ट्स बनते हैं ये टॉप 6% रिजल्ट्स ही बनते हैं केवल, इसमें से भी टॉप 1.5% स्टूडेंट ही जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं अक्रॉस मतलब पूरे सब्जेक्ट में। और हम अक्रॉस अगर नेट की भी बात करें यूजीसी की तो वहां पर भी सेम यही रहता है, टॉप 6% के बच्चों का नेट होता है और 1.1% से लेकर के 1.5% तक के बच्चों का जेआरएफ होता है। डिपेंड करता है उस साल कितनी सीट्स जो है रिलीज निकाली गई हैं, उतनी कितनी सीट जो है वैकेंट है, ठीक है। इसके अलावा यह भी मैटर करता है कि आपका पेपर का लेवल क्या था, पेपर कितना कठिन था, पेपर कितना इजी था, और कहीं पेपर 2 शिफ्ट में तो नहीं हुआ था। तो जब पेपर 2 शिफ्ट में होता है या एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो अक्सर करके नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कि हर किसी को बराबर का मौका यहां पर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर सिंपल हो सकता है, किसी में टफ हो सकता है। तो ये कुछ 4 ईयर के ट्रेंड थे जो हम लोगों ने अभी देखे। अब जो मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूं इसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे अभी तक कि सर जल्दी से बस उसे दिखा दो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ था, मुझे तो बस ये वाला देखना है जो प्रेजेंट की बात हो रही है। चलिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना जा सकता है, अंदाजा लगा के देखिए आप लोग। चलिए अंदाजा मत लगाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं, अंदाजे से नहीं बल्कि बहुत रिसर्च करके ये है एक्सपेक्टेड जेआरएफ का कट ऑफ हमने बनाया है। सबसे पहले हम जेआरएफ की बात करेंगे। देखिए यहां पर कैटेगरी वाइज सेम अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी का पूरा हमने बना दिया है। ये आपका जेआरएफ का रेंज रखा गया है, ये नेट का रेंज रखा गया है, लेकिन एक हमने बना दिया है सेफर सेक्शन। सेफर सेक्शन का मतलब क्या है कि भाई अगर आपका स्कोर इतना है तो इसका मतलब ये है नेट और जेआरएफ दोनों का सेफर सेक्शन हमने बना दिया कि अगर आपका इतना स्कोर चला गया है दैट मींस कि आप लगभग मान के चलो कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस ही रखा गया है, माइनस नहीं किया गया है। प्लस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है कि इससे ऊपर जा सकता है। फिलहाल जो जेआरएफ का रेंज हमने बनाया है ये मिनिमम है और ये एक मैक्सिमम का बनाया हुआ है, तो हम इस मैक्सिमम को ही लेकर के चलेंगे, मिनिमम पे मत जाइए, क्योंकि वो एक है ना बनाया जाता है ताकि अगर उतना नीचे उसके नीचे तक ना हो जाए, ठीक है। तो ये रेंज बना दिया गया है कि इसके और इसके बीच में जो बच्चा रहेगा उसका हो सकता है, बट अपर सेक्शन आप इसको मान के चलिएगा। नेट की अगर हम बात करें, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर रहे, है ना। नेट की अगर हम बात करें, पहले जरा देखिए 212 से 224 के बीच में रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। आप कहोगे अरे सर इतना नीचे तो नहीं जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, नहीं जाएगा, मैं कहां कह रहा हूं कि इतना ही जाएगा, लेकिन इसीलिए हमने अपर सेक्शन भी रखा हुआ है 226। अगर आपका स्कोर इतना तक है तो खुद को सेफ आप मान सकते हो, ठीक है,
सेफ आप मान सकते हो। अरे भाई किसी का अगर 240 गया होगा, किसी का अगर 245 गया होगा, किसी का 250 गया होगा, तो क्या कट ऑफ वहां चला जाएगा? ठीक है, किसी किसी का जाता है भाई, 100 में से ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे 100 में से एक दो बच्चे होते हैं, है ना। 1000 में मान लीजिए कि 8 10 15 होते हैं, उन्हीं का तो रैंक भी आता है। तो इसीलिए ये एक मिनिमम मान करके आप, मैक्सिमम आप मान करके चलिए कि इसी के इर्द गिर्द जेआरएफ रहने वाला है। 226 प्लस का अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। नेट के लिए सेफ, जनरल कैटेगरी के लिए 190 प्लस आप मान के चलिएगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट ऑफिशियल, दिस इज अनऑफिशियल। ये हमारे एकेजे एकेडमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम जितना रिसर्च कर सकते थे वो हर तरीके का रिसर्च करके हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 206 से 218 आप मान के चल सकते हो, लेकिन 220 प्लस का जो स्कोर हमने बनाया है ये सेफर जोन है। 220 का अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर 184 प्लस पे आप जा रहे हो तो नेट कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम देखें तो 204 से 212 का रेंज हमने बनाया है, और 214 प्लस का हमने बनाया है जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, कि 214 के ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे तो मुश्किल ही है, बट 214 आप मान के चलो जेआरएफ के लिए। और 182 प्लस जो है वो नेट के लिए बनाया गया है। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 194 से 202 के बीच में। ये नंबर्स हैं गाइज, ये है ना, ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है मार्क्स 300, ठीक है, क्वेश्चन तो 150 ही होगा, 150 इंटू 2 इक्वल टू 300 होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 204 प्लस के जो नंबर हैं वो हम मान के रखें कि ये जेआरएफ के लिए सेफर स्कोर माना जा रहा है, और 170 प्लस अगर है तो नेट के लिए सेफर स्कोर ये माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 180 से लेकर के 192 के बीच का अगर स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप सेफर जोन में खुद को 194 प्लस में रख करके चलिए, तभी आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा जेआरएफ हो सकता है। और 164 प्लस अगर आपका जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप नेट के लिए खुद को कंसिडर कर सकते हैं। नेट का रेंज भी यहां पर दिया गया है, ये भी आप लोग के सामने है बिल्कुल इस तरीके से। अब अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज गाइस कि हाँ चलो ठीक है, एक आंखों को दिखने वाला नंबर कितने परसेंटेज तक जा सकता है, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी को देखें तो लगभग 75.3% अगर आपका परसेंटेज जा रहा है, मतलब 226 प्लस अगर आपका ये परसेंटेज जा रहा है जेआरएफ के लिए तो इतना जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक एक्सपेक्टेड है, नेट जेआरएफ दोनों का बना दिया। देखिए नेट का है 190 प्लस, लगभग 66% जो है जा रहा। अब आप देखो एक जमाने में इतने पे जेआरएफ हो जाता था जनरल कैटेगरी का, मतलब मैक्सिमम इतना 64%, 65%, 66% पे हो जाता था, लेकिन अब ये नेट का हो गया है। जेआरएफ का देखो आप 75 पहुंच गया है। क्यों? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल हो गया, घर बैठे लोग क्वालिटी एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो तमाम ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं, इंटरनेट हो चुका है, तो हर चीज बच्चे काफी अवेयर हो चुके हैं पढ़ाई में, तो इसलिए कट ऑफ मार्क्स भी ऊपर जा रहा है। और दूसरी चीज ये कई बार पेपर भी फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए देखिए मैंने बताया 220 प्लस रखेंगे तो 73.3% तक आप जा सकते हो। नेट के लिए आप 61% तक कंसिडर करिए। अगेन 184 प्लस रखिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 214 और 71.3% रखिएगा। जेआरएफ के लिए और नेट के लिए 60.7% रखिएगा। एससी कैटेगरी के लिए 204 रहेगा अपना, है ना, जेआरएफ के लिए यानी कि 68%, और नेट के लिए 56% अगर आपका बन रहा है 170 प्लस स्कोर है तो आप जा सकते हो, है ना। नेक्स्ट अपना शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बच्चे जो हैं आपके लिए देखिए 194 तक का स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेफ माना जाएगा, और 64.7% तक का आपका बनता है यहाँ पर जेआरएफ का प्रोबेबल, और नेट के लिए 54.7%। 64 प्लस का अगर आपका स्कोर है तो नेट के लिए आप लोग अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। ये जो पूरी बातें मैंने आपको बताई हैं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी तरफ से, हमने जो रिसर्च किया है बेस्ड ऑन ये प्रीवियसली जो कुछ भी अवेलेबल है ना, प्रीवियसली जो ये डेटा अवेलेबल है इसके बिहाफ पर हमने आपको बताया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा देखिए आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर के आ रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन चैलेंज करने जा रहे हैं तो कौन से तरीके हैं जिनसे आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं कि एकेज एकेडमी आप सभी लोगों के बिहाफ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को क्लेम करेगा। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग चैलेंज करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एकेज एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए। यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर
और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा आईफोन यूजर्स के लिए, है ना। दोनों क्यूआर स्कैन करके आप लोग जुड़ सकते हैं एकेज एकेडमी के साथ। यहाँ पर सिस्टमेटिकली आपको दिसंबर एग्जाम के लिए, जून एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन इकोसिस्टम दिया जाता है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट एक स्टडी पैकेज दिया जाता है, इंक्लूडिंग हार्ड कॉपी बुक्स जो आपके घर तक भी जाती हैं। फाउंडेशन बैचेस से आप शुरुआत कर सकते हैं अगर पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, और अगर आप एडवांस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो तो सुपर स्कॉलर बैच हमारा जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल जीरो से नेक्स्ट लेवल की चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सेट एग्जाम के लिए बैचेस भी अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हैं, और टेस्ट सीरीज तो हमारे यहाँ वेल नॉन टेस्ट सीरीज है, सुपर स्कॉलर, है ना, टेस्ट सीरीज, चैंपियन टेस्ट सीरीज जो है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से सभी लोग जुड़े, क्योंकि ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों को पेपर 1 का पूरा जो क्वेश्चन है और पेपर 2 ज्योग्राफी का जो पूरा क्वेश्चन है विथ आंसर की ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन की आईडी के साथ साथ, आंसर की आईडी के साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ दिया जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप बताइए कि आपका क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी स्टूडेंट कंपेयर कर सके, हम भी देख सकें कि हमने जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर बताया है क्या वो कितने हद तक, है ना, एक्सपेक्टेड जा सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरा उतरता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को, ताकि उनको पता चले कि भाई हाँ, हमारा भी कट ऑफ इतना जा रहा है कि नहीं। थैंक यू गाइस।